परेशान है, दुख है, संकट है, डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन क्या चाहता है भगवान शिव की निकटता। ये बुक है मसालेदार कहानियां। ये कहानी है, एक बार क्या हुआ, पार्वती ने, अब पार्वती के दिमाग में आज कुछ तूफानी करती हूँ। ये आदमी बैठा है ना, सारा दिन तपस्या करता रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, आज इसकी आंख ही बंद कर देती हूँ। उसकी वाइफ थी, क्योंकि वो वाइफ ऐसे ही काम करती है, तो ये पार्वती उसकी वाइफ है। ठीक है, तो पार्वती ने इस शरारत की किसके साथ? शिव के साथ। अब शिव क्या है? डमरू वाला बाबा, भगवान शिव, भोले बाबा। ठीक है, यही पता है लोगों को। शिव एक बार टीपी का तस्वीर बना ली मन में कि शिव मतलब भांग, शिव मतलब तीसरी आंख खुल जा, शिव मतलब भस्म कर दूंगा। ये मतलब नहीं है शिव। शिव जो कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ भी है, शून्य और शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब एक बात, इस कहानी को ध्यान से सुनो। जैसे शिव के दोनों आंखें बंद हुई ना, दोनों आंखें बंद हुई, तिथि और ऋतु सारी वहीं रुक गई। जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, क्या रोक गया? पूरा संसार ज्ञान दिया, समझ में आ रहा है? और ज्ञान उसने चुपचाप बैठ के लिया होगा, ये तो नहीं ओए ए सुन। जो है ना, सूर्य और चंद्र अपने कर्म में ठहर गए, जहां सूर्य और चंद्र थे वहीं रुक गए, क्योंकि किसी की वाइफ है, सब अपनी वाइफ से डरा, मैंने छोड़ के। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं भी डरूं, समझ में आ रहा है? क्या पता क्या कर दे। अच्छा, 112 पे फोन कर दिया तो तू दुख हो गया। अरे हेलो मास्टर लेगी पुलिस। ठीक है, ये देख रक्षित और बाय। ठीक है, सब अपनी वाइफ से इसलिए डरते हैं। क्या किया, आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, जब सूर्य और चंद्र अपनी जगह पे रुक गए, तो घोर अंधकार में एक अंधकासुर राक्षस पैदा हुआ। शिव जी की आंखें बंद हो गई, पार्वती ने बंद कर रखी, सूरज और चांद जहां थे वहीं रुक गए, सारा यूनिवर्स रुक गया, क्योंकि शिव और शून्य एक ही बात है। उससे एक अंधकासुर राक्षस पैदा हुआ। कैसे अंधकासुर राक्षस पैदा हुआ? किसी की वाइफ ने किसी की, अपने घर वाले की आंखें बंद कर ली, उससे अंधकासुर राक्षस पैदा हो गया। आगे सुनो, अंधकासुर का जो पुत्र था ना, भगवान शंकर की आराधना से शक्तिशाली हाथी बन गया। अंधकासुर की आदि कहानी पूरी जान। अब जो अंधकासुर का पुत्र हुआ आगे, वो भगवान शिव की आराधना कर करके एक शक्तिशाली हाथी बन गया। बन गया? आगे सुनना। तो वो एक हाथी बन गया अंधकासुर। अब वह शक्तिशाली हाथी जहां वहां घूमता, सबको परेशान करने लगा। अभिमानी हाथी से दुखी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। अब देखो, भगवान शंकर की एक बात हो रहा है, भगवान शंकर सबके लिए बराबर है, रावण के लिए भी, राम के लिए भी। ऐसा नहीं है भगवान शंकर रावण को अपने दरबार में नहीं आने देंगे और राम को आने देंगे। सबको आ जाओ, मोस्ट वेलकम। भगवान विष्णु ऐसा नहीं करते। भगवान विष्णु देखता कौन अच्छा है, कौन बुरा है। भगवान शंकर सबके लिए दरबार खुला है। ठीक है, तो रावण के लिए भी और राम के लिए भी, देवताओं के लिए भी और राक्षसों के लिए भी। उसको दोनों पूछते हैं, देवता भी राक्षस भी, दोनों का आइडियल है वो। सबसे बढ़िया भगवान, भगवान शिव। बोले भगवान शंकर की। ठीक है, अब आगे देखो। हाथी देवताओं को परेशान करता, तो उन्होंने हाथी को उठाकर त्रिशूल पर टांग दिया। गुस्से में आके भगवान शिव ऐसे काम करते थे, सब डरते हैं इसलिए उनसे। सब देखते हैं भगवान शिव मेरे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखना, मुझे शमशान घाट में थोड़ा लेट पहुंचना है अभी, मैं यहाँ और मजे लेना चाह रहा हूं पृथ्वी लोक में। ठीक है, तो उसने उसको उठाया और त्रिशूल पे टांग दिया। कहानी कहां से शुरू हुई थी? ये कहानी पार्वती से शुरू हुई थी, आंखें बंद करने से। ठीक है, अब आगे, तो अब त्रिशूल पे टंगा। अब जो मान लो कि मैं किसी को त्रिशूल पे टांग दूं, तो त्रिशूल में से खून टपकना शुरू हो गया, रक्त बहना शुरू हुआ। ठीक है, उसने अपना अपराध स्वीकार किया और शिव के समस्त नतमस्तक हो गया, समक्ष नतमस्तक हो गया कि भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। एक मैं मस्ताना थी हूं, सारे दिन दूसरे लोगों को तंग करता हूं। कभी देवता कहीं तपस्या कर रहे हैं, वहां जाके पुट्टी कर दी, सूंड पे एक देवता घुमाया पूरी जिंदगी। ठीक है, कभी कुछ कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। ये सब परेशान होके देवता किसके पास आया? भगवान शिव के। भगवान शिव ने उस हाथी को त्रिशूल में टांग दिया, उसका रक्त बहा, हाथी को रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया है। अब आगे शिव बोले, मैं तुझे फिर शक्ति प्रदान करता हूं। देख कैसा भगवान शिव, पहले शक्ति खत्म, अब हाथी को फिर से शक्ति मिली। जब उसको रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है, भगवान शिव ने त्रिशूल पे टांगा, नीचे उतारा, फिर से शक्ति दे दी उसको। क्योंकि भगवान शिव भी है और जीरो भी है और शून्य भी है, सब कुछ है वो, सबके लिए एक जैसे हैं वो। राक्षस के लिए भी
और देवता के लिए, रावण के लिए भी, राम के लिए भी। ठीक है, अब आगे, लेकिन हाथी ने इनकार करते हुए कहा, जब उसको शक्ति प्रदान करने लगे, इनकार करते हुए कहा, भगवान मैं तो इस हाल में रहकर भी आपकी निकटता चाहता हूं। भाई मैं जिस हाल में हूं ना, मेरे खून चल रहा है, मैं त्रिशूल पे लटका हूं, मैं यहीं ठीक हूं, मुझे यहीं रहने दो। क्योंकि वो भगवान शिव के बिल्कुल पास है, क्योंकि त्रिशूल पास में ही होता है। तो चाहता मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। क्या चाहिए? शिव। हालात कैसे हैं? ऊपर टंगा हुआ है, रक्त बह रहा है, परेशान है, दुख है, संकट है, डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन क्या चाहता है? भगवान शिव की निकटता। ठीक है, आगे सुनना। बोलो शंकर भगवान की। मैंने महसूस किया, सुनो, मैंने महसूस किया कि आपने सत्संग से बढ़कर, आपके सत्संग, जबकि कोई भगवान शिव के साथ बैठा है, मैं तो शिव की कहानी सुना रहा हूं। सोचो भगवान शिव अगर ऐसा है तो उसके साथ बैठने से कैसा महसूस होता है। कई बार जब गुरु नानक साहब कीर्तन करते थे, या कोई संत महान पुरुष जो सच्ची आत्मा है कीर्तन करता है, तो इधर शेर बैठा है, इधर हिरन बैठा है। सत्संग खत्म, शेर उधर चला गया, हिरन इधर। तो भगवान शिव का सत्संग। हृदय परिवर्तन के बाद शिव ने उसे अपने भक्तों में शामिल कर लिया। कहानी कहां से शुरू हुई थी? आंखें बंद, सब कुछ बंद, सूरज चांद वही है जहां थे, अंधकार, अंधकासुर पैदा, उसका पुत्र हाथी था, हाथी ने शिव की आराधना की, हाथी शक्तिशाली हो गया, शक्ति आ गई, अक्षित बन गया, कभी मुक्का मार, कभी बीड़ी पी, कभी देवता को परेशान कर, कभी उसको परेशान कर। ये सब परेशानी देख के लोग भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उसको त्रिशूल में टांग दिया। त्रिशूल में टंगने के बाद उसका रक्त निकला, उसको दिक्कत हुई। ठीक है, उसको ये लगा कि मैंने गलती की है, तभी मेरे को त्रिशूल पे टांगा गया है। उसके बाद उसको नीचे उतारा, उसको शक्ति देने लगे भगवान शिव। उसने मना कर दिया कि मैं आपके पास रहना चाहता हूं, इससे ज्यादा कोई भी अच्छी चीज नहीं है, परम सुख यही है कि मैं भगवान शिव की पास रहूं। इसके बाद भगवान शिव ने उसको अपने भक्तों में शामिल कर लिया।